हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मोशन अनुशासन बैच के वो बच्चे जो इस साल जेईई और नीट की प्रिपरेशन हमारे अनुशासन बैच के साथ कर रहे हैं। तो चलिए इनसे करते हैं कुछ फास्ट क्वेश्चंस और जानते हैं इनका क्या नजरिया है उस पर। मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस में स्क्रीन पे नींद आ जाती है, तो क्लासरूम जैसा सिटिंग करके फिर ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है मेरे से अच्छे से। टीचर ने पहले दिन से समझा दिया था कि कैसे पढ़ना है, तो अब उन्हीं की गाइडेंस में 2 साल से हैं, तो अब वाइब मैच हो चुकी है। एक गलती से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाया या फिर कुछ भी किसी भी रीजन से, तो थोड़ा बैकलॉग का थोड़ा प्रेशर है कि अब बैकलॉग बन गया है, तो मैं उसको पहले क्लियर कहीं आने वाली क्लास पे ध्यान दूँ। बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है अनुशासन बैच में, जो बाकी ऑनलाइन बैचेस में नहीं मिलती, तो बेस्ट है। घर पे जब आप पढ़ते हो तो घर पे क्या है, कोई फिजिकल मेंटर नहीं होता है, कोई फिजिकल मॉनिटर नहीं कर रहा होता है हमें, तो आप उस जगह पर खुद के लिए अकाउंटेबल कैसे हो पाते हो? ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अभी 11th में हूँ, मैं अभी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं अभी 12th क्लास में हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं 12th में हूँ और मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं 13th में हूँ और मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं भी 12th पास हूँ और मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं 12th पास हूँ और नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों का ड्रीम कॉलेज क्या क्या है और क्यों है आपका ड्रीम कॉलेज, आपको एक रीज़न के साथ बताना है। IIT दिल्ली, हमेशा से दिल्ली में ही रहा हूँ, तो IIT दिल्ली। एम्स दिल्ली, क्योंकि उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आता है। मेरा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं है, ड्रीम रैंक है। मैं चाहता हूँ मेरी रैंक अंडर 1000 आए। मेरा ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे है। मेरा ड्रीम कॉलेज कोई भी IIT और NIT है, जहाँ से मुझे अच्छी प्लेसमेंट और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। ड्रीम कॉलेज जो है एम्स ऋषिकेश है, क्योंकि मुझे नेचर के साथ अच्छी वाइब। मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आप लोग ऑनलाइन बैच वगैरह मेंटेन करते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं आपकी ऑनलाइन उसमें घर में एनवायरनमेंट में। ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग मैं जो टेबल और चेयर का यूज़ करती हूँ ताकि मेरी बैक स्ट्रेट रहे, मेरे को बोर्ड फील ना हो और जल्दी नींद ना जाए। मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस में स्क्रीन पे नींद आ जाती है, तो क्लासरूम जैसा सिटिंग करके फिर ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है मेरे से अच्छे से। मैं तो अपने लिए रिमाइंडर सेट कर रखे हैं, हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में अगर मैं कहीं जोन आउट हो जाता हूँ तो वो रिमाइंडर मुझे रिमाइंड करते हैं कि नहीं भाई वापस आओ क्लास में और अपना ध्यान दो पढ़ाई पे। इसलिए मैं अपने हर 15-20 मिनट में रिमाइंडर लगा रखे हैं। मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं अपना रूम एकदम अच्छे से डेकोरेट करके रखा हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छी वाइब आती है ऑफलाइन की जैसी। हाँ, मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ वीडियो ऑन रहे तो ऑटोमेटिकली एक वो रहता है, प्रेशर रहता है, तो फिर कुछ होता नहीं है डिस्ट्रैक्शन। तो सेपरेट रूम में होता है, उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और रिमाइंडर रहता है मेरे पास। टीचर ने पहले दिन से समझा दिया था कि कैसे पढ़ना है, तो अब उन्हीं की गाइडेंस में 2 साल से हैं, तो अब वाइब मैच हो चुकी है। तो कोई चैलेंज फील होता है अपने को पढ़ाई के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान, और अगर कुछ होता है तो आप उसको कैसे फेस करते हो? थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट का रहता है, बिकॉज सुबह में फिर थोड़ा टाइम कम रहता है, लेकिन हाँ हो जाता है थोड़ा बहुत बीच में जो भी ब्रेक मिलता है या फिर कुछ होता है तो उसमें कोशिश करते हैं कि अपना काम कंप्लीट कर लें। चैलेंजिंग टास्क में जो रिवीजन का रहता है नेक्स्ट लेक्चर का, वो में जो फर्स्ट लेक्चर होने के बाद ब्रेक मिलता है, उसमें चैलेंजिंग वाला जो टास्क होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे लिए रहता है कि मैं टेस्ट एनालिसिस में अच्छा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एनवी सर से बात करी और बाकी टीचर से बात करके अब थोड़ा हेल्प मिला है मुझे इसमें। मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जैसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, तो फिर मैं चौथा करने का मन नहीं करता, तो फिर पहले मैं CPS के थ्रू इजी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वो करती हूँ, फिर मैं हार्ड की तरफ मूव ऑन करती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे क्वेश्चन भी हो जाए। मेरे लिए थोड़ा हार्ड रहता है जब मेरा बैकलॉग थोड़ा क्रिएट हो जाता है, अगर मैं कहीं भी एक गलती से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाया या फिर कुछ भी किसी भी रीजन से, तो थोड़ा बैकलॉग का थोड़ा प्रेशर रहता है कि अब बैकलॉग बन गया, तो मैं उसको पहले क्लियर कहीं आने वाली क्लास पे ध्यान दूँ। तो उस चक्कर में थोड़ा सा माइंड को लगता है कि मुझे और टाइम देना चाहिए, या फिर कहीं इधर उधर से टाइम निकाल के मैं रिकॉर्डेड लेक्चर वापस देख लेता हूँ, तो बैकलॉग भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि क्लियर हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद स्क्रीन टाइम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस फील हो जाता है, जिसकी वजह से मैं पेरेंट्स के साथ थोड़ी बातें कर लेता हूँ। मैं आपके फेवरेट मेंटोर के बारे में पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के फेवरेट मेंटोर कौन से हैं? आप कोटा भी अभी विश किए, तो आपका एक्साइटमेंट होगी कि हमें इस मेंटोर से मिलना है अपने, हमारा एक। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो एनवी सर से मिलने के लिए था, वो हम मिल भी चुके, पर्सनल इंटरेक्शन भी। उसके बाद जो हमें फैकल्टीज़ पढ़ा रही है उनमें अंकुर सर से मिलने का मेरा ड्रीम है अभी। मैं पर्सनली दीपक खुशलाइन सर से मिलना चाहूँगा, DKH सर, क्योंकि वो एक नया सोचने का नज़रिया देते हैं हमें। उनने मुझे पहली क्लास फिजिक्स पढ़ाई, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक मैं जो पढ़ता है ये सब गलत है, और उस तरीके से पढ़ जाऊँ तो फिजिक्स एक समझने वाला सब्जेक्ट है, ना कि जस्ट मतलब और जैसे फिजिक्स से डर लगता है, तो वो डर खत्म कर दिया सर ने हमारा बिल्कुल भी। मैं तो रोहित तनवर सर से मिलना चाहूँगा, क्योंकि वो एकदम फ्रेंडली सर हैं और मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अभी तक वैसे तो मैं अभी टीचर से मिला नहीं, बट हाँ एनवी सर से मिलने का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था और उनसे मिल भी लिया, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एनवी सर से मिलना चाहता था, वो जो मिल गया, और टॉप फैकल्टी फिजिक्स के AV सर, वो जो इको फ्रेंडली बॉन्डिंग उनके साथ मिलना था, वो मिल रहे। पहले एक्साइटमेंट तो एनवी सर की थी और दूसरी JH सर और एवियन सर की थी। JH सर से बात हो चुकी है, बस एवियन सर से थोड़ी गाइडेंस लेनी है अब। अच्छा, ऑनलाइन अनुशासन बैच जो अपना है,
इसके लिए एक वर्ड में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, बेस्ट है बिल्कुल। ये दोनों का मिडिल ग्राउंड है, ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों का एक अच्छा वो है। ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाती है पूरी। अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो एक्सीलेंट। बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है अनुशासन बैच में, जो बाकी ऑनलाइन बैचेस में नहीं मिलती, तो बेस्ट है। मैं इसको डबल कॉम्बो कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें डबल कॉम्बो हमें अपने घर में रहने का मौका मिलता है और उसके ऊपर से कोटा की फैसिलिटी जो यहाँ फैकल्टी पढ़ा रही है वो मिलने का मौका मिलता है। डबल कॉम्बो। ये ऑनलाइन कम ऑफलाइन ज़्यादा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे घर पे जब आप पढ़ते हो तो घर पे क्या है, कोई फिजिकल मेंटर नहीं होता है, कोई फिजिकल मॉनिटर नहीं कर रहा होता है हमें, तो आप उस जगह पर खुद के लिए अकाउंटेबल कैसे हो पाते हो? वो तो जब शौक होता है किसी चीज का तो अपने आप ही हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती फिर। हेल्पलाइन नंबर होता है मोशन टीम का, उससे बात करने के बाद भी मैं फ्री हो जाता हूँ। वैसे तो सारी प्रॉब्लम्स टीचर्स ही क्लियर कर देते हैं और बाकी मेरे भैया से भी मैं बात करता रहता हूँ। जो फैकल्टीज हमें पढ़ा रही है उन्होंने अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, जिससे हम डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम काउंसलिंग प्रॉब्लम्स आती है तो वो भी हम सॉल्व करवा पाते हैं उनसे। हम ऑनलाइन में तो जब हम खुद ही के ऊपर होता है हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो उसके ऊपर हम खुद अपने आप को ही समझाना पड़ता है कि हमें करना है। तो एक मेंटली आप पे प्रेशर तो नहीं, एक मेंटली आपको चैलेंज टाइप का अपने आप से बेहतर बनने का रोज मौका मिलता है। हमें डेली क्लासेस लेने के लिए हमारी ड्रीम ही हमें सजेस्ट करती है और हम डेली क्लासेस। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच आपके जवाबों के लिए।